राम राम, जय श्री श्याम, सीताराम एंड आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। लेट नाइट करंट फीलिंग आपके पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार आप ले सकते हो एंड उनके फेस को विजुलाइज करते हुए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं मेरे साथ, इनके पार्टनर की आज रात की भावनाएं क्या हैं, इनके पार्टनर की आज रात की भावनाएं क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें एंड बताएं क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग है आज रात की, क्या करंट फीलिंग है प्लीज़ यूनिवर्स। ओह, 2 कार्ड एकदम से आए हैं। जरूर पार्टनर के फेस को विजुलाइज करके देखा करें आप लोग रीडिंग, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हैं, है ना, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो देख रहे हैं, कोई कपल देख रहा है, वाइफ दूर हो गई है या हस्बैंड दूर हो गए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट एक डिस्क्लेमर मेरे तरफ से होगा कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो आप मेरी आईडी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं एंड इंस्टा एंड मेरे पेज पर देख रहे हैं, तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ आप सभी के लिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं भाई। आज रात की एनर्जी क्या है एंड आज रात की भावनाएं क्या हैं। आज रात कोई हताश है एंड उस एनर्जी को याद कर रहे हैं कि जहां पर एक अहंकार और एक ईगो के वजह से इस रिलेशन में टकराव बढ़ा, जलन की भावनाएं आई और इन्होंने आपको सहयोग दिया ही नहीं इस रिलेशन में, उस चीज के बारे में आज बहुत 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 ज्यादा सोच रहे हैं एंड इनको आज ये रियलाइज हो रहा है कि इस रिलेशन को खराब करने में ना बहुत से लोगों का हाथ रहा है। देख लीजिए कितने सारे लोग हैं और ये आपको क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोगों के रिलेशन में ना इंटरफेयर बहुत रहा है और एक लोगों का नहीं है, किसी एक का नहीं है और उसी चीज को ये सोच रहे हैं एंड हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कारण यही बना हो कि नो कांटेक्ट आया हो, बहस हुई हो, कोई बात बहुत हद तक आगे बढ़ाई गई हो जिसका कोई तुक नहीं था एंड डेथ का कार्ड आया हुआ है आप लोगों के रिलेशन में। घबराइए मत, डेथ का कार्ड टैरो में पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या चाहते हैं इस रिलेशन को लेकर के, ये ना एक परिवर्तन चाह रही है इनकी सोल, इनकी खुद की जो भावनाएं आज रात की, ये एक परिवर्तन चाह रहे हैं इस रिलेशन पर। चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप थर्ड पार्टी में हैं, चाहे बहुत वक्त बीत गया है कि आप सेपरेशन में हो। ठीक है, यानी कि डेथ का कार्ड क्या होता है, डेथ का कार्ड कोई वास्तविक मृत्यु नहीं है यहाँ पर किसी व्यक्ति की, है ना। डेथ का कार्ड होता है कि एक बार सारी पिछली चीजों को भुलाकर, खत्म कर एंड फिर से एक नया अध्याय शुरू किया जाए एंड एक नया चैप्टर शुरुआत किया जाए। लेकिन इनको ये पता है कि ये परिवर्तन ना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप सारी उन पास्ट की चीजों को भुलाकर और फिर से इनके साथ आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा दर्द आपको देकर के गए थे, लेकिन फिर भी आज इसकी भावनाएं ऐसी हैं, सारी पास्ट की चीजों को सोच रहे हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं ना तो सब कुछ आपके फेवर में सोचा जा रहा है कि ये कितने गलत थे एंड आप कितने सही थे। एंड ये जो पार्टनर है ना भाई आपका, ये चाहे मेल है या फीमेल है, ये ना बहुत ज्यादा किसी के बहकावे में गया था एंड बहुत से एक व्यक्ति का हाथ नहीं था आपके रिलेशन को बर्बाद और तबाह करने का। चाहे आप किसी भी रिलेशन में हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता कि आपका जो पार्टनर था वो अपने मन से छोड़कर नहीं गया आपको। चाहे ये मेल पार्टनर है, चाहे ये फीमेल पार्टनर है, इसके ब्रेन को वॉश किया गया एंड इसको बहुत सारी कहानियां सुना दी गई, इसको बहुत सारी बातें कही, तुम्हारा करियर है, तुम्हारी लाइफ पड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें भी तुम्हें करने को बाकी है, तुम कहाँ इस प्यार व्यार के चक्कर में हो एंड आजकल की दुनिया में किसी पर ट्रस्ट कुछ किया जाता है क्या, और एंड वो तुम्हारे लायक नहीं है। कुछ इस तरीके की ना बातें इनकी बुद्धि में घुसाई गई
लेकिन समझदारी ये नहीं कर पाए ना, ये चाहे मेल है या फिर ये चाहे फीमेल है, ये उनकी बातों में एंड उन कुछ 2 से 4 लोगों के बहकावे में ये पार्टनर आपका गया है। ठीक है जी। एंड ना सडनली आपके रिश्ते में ना आपने बदलाव देखा होगा, इस व्यक्ति के बिहेवियर में बदलाव आने लग गया होगा, हर दिन आपको एक परिवर्तन दिखने लग गया होगा। क्यों? क्योंकि इसको जाना था उस वक्त में ना, इसको जाना था ही किसी भी तरीके से। बट अब आपके अंदर कोई कमी नहीं है ना, तो देखो सामने वाला, अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो सामने वाला आपकी कौन सी गलती बताएगा भैया? क्या गलती, क्या कुछ तो कमी निकालेगा ना, कुछ तो आपको देगा ना, बताएगा ना कि भाई इस रीजन से मैं नो कांटेक्ट कर रहा हूँ एंड इस रीजन से मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता बाबा। तो कुछ तो क्लियरिटी देता ना, बट इसने क्या किया, इसने चोरों की तरह मुंह छुपाया एंड आपको क्लियरिटी नहीं देके गए हैं ये। ठीक है। एंड आज के ये सोच रहे हैं, आज रात की इनकी फीलिंग, इनकी जो तीव्र इच्छा है ना, वो पता है क्या है, ये इस रिलेशन में ना जीत चाहता है या चाहती है। अब इनको आज के रियलाइज हो रहा है कि मैंने ना इस रिलेशन में बहुत एफर्ट्स लगाए, मैंने इस रिलेशन में बहुत वक्त दिया है, मैंने भी इस रिलेशन के लिए कुछ तो किया ही है, सब कुछ उसने नहीं किया। ये इनकी एक ओवर थिंकिंग चल रही है एंड बहुत डीप थिंकिंग चल रही है। ठीक है। तो भाई आपको मना किसने किया है? जाने वाले भी आप ही हो और अब आप खुद भी आना चाहते हो, खुद ही आप कनेक्ट करना चाहते हो। ये अब सोच रहे, देखो एक व्यक्ति है और ये देखो ये कैसे पेंटिकल को देख रहा है, खड़े होकर के देख रहे हैं ना, सभी पेंटिकल को देख रहा है। क्यों देख रहा है ये व्यूअर? ये इसलिए देख रहा है, क्यों? क्योंकि इसको ये लग रहा है कि मैंने ना इस रिलेशन पर बहुत मेहनत की थी, तो मेरा अधिकार है, वो मेरा पार्टनर है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। तो ये चाहते हैं ना किसी भी तरीके से ना इस रिलेशन को जीतना, आपको जीतना, एक जिद में है ये। एंड आपके लिए तो अच्छा है भाई कि अगर आपका पार्टनर एक ऐसी जिद कर ले कि उसको नो कांटेक्ट खत्म करना है, ब्रेकअप खत्म करना है एंड उसको अगर रिलेशन सुधारना है, तो इसमें तो फायदा बेनिफिट मेरे व्यूअर का ही है ना। एंड एक बात आपको बताऊं, ये पार्टनर ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हाँ जी, ये आपको आज की रात मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब सपना सोच रहे हैं कि आपके साथ वक्त बिता रहे हैं, आपके साथ कहीं घूम रहे हैं, कहीं फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं पर आप जा रहे हो, कुछ आप लोग साथ में खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ये इन चीज़ों को ना फील कर रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं। और इससे पता है क्या हो रहा है, इससे हो क्या रहा है, द मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन क्या है? जादू, एक जादू। एंड आप तक ना इनकी एनर्जी आ रही होगी, आपको शायद महसूस ना हो रहा हो, शायद आपको पता ना लग रहा हो, लेकिन अगर आपको इनकी याद आ रही है एंड अगर आप सारा दिन आपने इनको बहुत बहुत डीपली याद किया है ना, तो ये आपके लिए एक क्लियरिटी है कि ये पार्टनर ना आपको जाने और अनजाने बड़ी चालाकी से मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या कि इनको विक्ट्री चाहिए, इनको विक्ट्री चाहिए, हर हाल में चाहिए। एंड लियो साइन आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वृश्चिक राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। अभी तक 2 राशि मुझे बहुत चैनल हो रही हैं तो मैंने बताया, बट ऑल जोडिक साइन की रीडिंग है, ज्यादा राशि पर ना आप लोग फोकस ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। एंड पता है इनको क्या फील हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप इनके साथ थे, ये रिलेशन चल रहा था, है ना, मतलब इस रिलेशन में एक जान थी, है ना, 2 दिल एक थे, 2 लोग एक हो चुके थे, बातें थी, मुलाकातें थी, मतलब कि टच था एक, मतलब आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट थे, वो कनेक्टिविटी थी आप लोगों के रिलेशन में, है ना। तो क्या था ना कि जब तक आप थे तो इनके जीवन में ना उन समय में ना बहुत चीजें जो है ना ग्रो कर रही होंगी एंड अच्छी हो रही होंगी, मतलब सिर्फ ये मेहनत इतनी सी करते होंगे, है ना, लेकिन इनका काम इतना हो जाता होगा। उदाहरण, एक एग्जांपल समझा रही हूँ, क्या थे आप इसके लिए, इसको क्या फील हो रहा है, इसको ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसका एक गुड लक थे, आप आए थे तो इसके जीवन में एक गुड लक आया था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई होंगी। अगर इसका कोई छोटा सा ही बिजनेस इसने सेटअप किया होगा तो उसमें इसको ग्रोथ दिखाई दी होगी एंड अगर ये जॉब ही करता होगा तो इसकी जॉब में कुछ इसको बेनिफिट हुए होंगे। अगर ये मेल है
तो भी, एंड ये फीमेल है तो भी। आजकल वुमेन भी वर्किंग हो चुकी हैं, एंड और वुमेन बहुत अधिकतर जो अब वर्किंग में है। तो एनर्जी में दोनों तरफ से आपको गाइड करने के लिए बता रही हूँ, है ना। अब इनको क्या दिखाई दे रहा है, आप थे तो सौभाग्य था, ठीक है जी, एंड आप गए, रिलेशन खत्म हुआ, ब्रेकअप आया, टूटा, तो क्या हुआ, दुर्भाग्य आ गया, ठीक है ना। तो इनको ये एहसास हो रहा है कि आप जब तक थे ना, तो जो समय का एक पहिया था, इनके जीवन में एक संतुलन था, पैसों का बैलेंस था, ठीक है, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज जो है ना बैलेंस में चल रही थी। मतलब कोई भी चीज इनके जीवन में उस दौरान ऐसी नहीं हो रही थी कि कुछ ज्यादा हो, कुछ कम हो, ठीक है। एंड ये ना पता है क्या है, ये अभी भी पता है क्या चाहते हैं ना, कि आपसे हमेशा के लिए कनेक्ट रहना। पास्ट में ये क्या करके गए थे, एक षड्यंत्र रचा था इन्होंने, एक चालाकी दिखाई थी इस रिलेशन में, ठीक है ना। आपके पहले ये दोस्त बने, फिर ये आपके हो सकता है लवर बने। पहले ये दोस्त बना होगा आपका, ठीक है, अगर ये मेल है तो, फिर ये आपका लवर बन गया होगा, ठीक है। फीमेल है तो भी एनर्जी इस तरीके से ले रहा, और धीरे 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 इसने आपको कॉन्फिडेंस में लिया होगा, है ना। आपको इसने चकाचौंध दुनिया दिखा दी होगी, इसने आपको इतना प्यार फील करा दिया होगा, इतना प्यार फील करा दिया होगा। अगर ये मेल है तो भी डियर, एंड ये फीमेल है तो भी, कि आपको एक पल में ऐसा लगा होगा ना कि बस यही मेरी आखिरी तलाश थी, यही मुझे चाहिए था, यही मुझे चाहिए थी। एक मतलब इसने ना ऐसा आपको कर दिया, ऐसा भ्रमित कर दिया इसने, लेकिन उस वक्त इसके मन में था क्या, झूठ था, छल था, कपट था, धोखा था, ठीक है। लेकिन आज इसको क्यों रियलाइज हो रहा है, आज ये क्यों आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपने सोचा है कि आज ऐसे क्या हुआ, मैं तो कल भी वही था, मैं तो कल भी वही थी, आज मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ गया। हो सकता है अब आप सेल्फ फोकस हो गए हो, सेल्फ लव करना सीखा हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं भाई, आप लोग मानते नहीं है। पता है, आप जितना अपने ऊपर आप काम करोगे ना, आप जितना अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पर जितना आप ध्यान दोगे, जितना, और अगर आप इस तरीके किसी रिलेशन में फंसे हुए हो माय डियर, है ना, तो देखो वो सामने वाला कैसे तड़पता है आपके लिए, उसको आपकी वैल्यू का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी में बढ़ गए हो, आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, अपने फाइनेंस को जोड़ रहे हो, बैलेंस बना रहे हो जीवन में, अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। वो देख रहा है, वो देख रही है, उसको ये एहसास हो रहा है अब कि मैंने किसको खो दिया, मैंने किसको खो दिया। यही तो वो हीरा था, यही तो वो हीरा था मुझे, जिसकी जरूरत थी, लेकिन मैं इसे नहीं समझा। तो आज ना इसको आपकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू वो बहुत समझ में आ रही है, बड़े अच्छे तरीके से आ रही है, ठीक है। एंड ये ना बहुत तरीके से आपसे ना अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैम ये अट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, मेरा तो नो कांटेक्ट है, मेरी तो बातचीत बंद है, ठीक है, मैं कोई डीपी नहीं लगाती, मैं कोई स्टेटस नहीं लगाता, फिर ये कैसे अट्रैक्ट हो रहा है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन। एंड सेकेंडली और भी चीजें होती हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है ना कुछ नहीं कर रहे हो, कोई क्लू नहीं छोड़ रहे हो, तो इसको कैसे ये चीजें पता चल रही हैं, कैसे पता, इंट्यूशन। एंड सेकेंडली आपने मैसेज करना बंद किया, सेकेंडली आपने इसके पीछे भागना बंद किया, एंड आपने कॉल करना बंद कर दिया, आपने इसका स्टेटस देखना बंद कर दिया, आपने इसकी प्रोफाइल को देखना बंद कर दिया। तो खुद तो क्लू आप ही दे रहे हो ना, कितनी सारी चीजें आप कर रहे हो, तो अच्छी कर रहे हो ये चीज, जिससे कि इसके दिल में क्या हुआ है, क्या हुआ इसके दिल में, एक भावना उत्पन्न हुई है कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, एंड आप कैसे बदले हैं। एंड ये आपको मैनिफेस्ट तो बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं, बिल्कुल द मैजिशियन की एनर्जी आई हुई है ना। ये आपका पार्टनर जो भी है ना भाई, स्कॉर्पियो भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। आज की हमारी रीडिंग में आपकी हो एंड आपके पार्टनर की हो, कैप्रिकॉर्न भी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। लेट नाइट इस व्यक्ति की करंट फीलिंग। एंड व्यूअर, आज ना रीडिंग आप सभी को लेट मिलेगी, क्योंकि मैं ना लेट ही शूट कर रही हूँ, ठीक है ना। प्लीज, खैर जितनी लेट मैं रीडिंग करूँ, कोई भी टैरो रीडर अगर रात की रीडिंग करता है लेट नाइट की, तो क्लियरिटी उतनी अच्छी आती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी,
प्लीज डिवाइन एंजल, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा और टाइमली आप लोगों को दे दिया करूँ रीडिंग, है ना, शायद टाइम लेट ज्यादा हो जाता है रात में। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, सिंह राशि बार बार आ रही है, वाओ, 8 ऑफ वेंट्स आ रहा है। ये ना कनेक्ट कर सकता है या कर सकती है, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर लेंगे तो आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। इसको हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ बढ़ने की, आपकी तरफ बढ़ने की ना इसको बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, और ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, जिसकी वजह से इसकी बेचैनी, इसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कहीं आप आगे बढ़ गए तो, कहीं आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा तो, और इसने ना बहुत ज्यादा ना अपना सारा ध्यान ना व्यूअर आपकी तरफ लगा रखा है। आप माने या ना माने, क्यों ना मानेंगे आप, क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा है ना, कोई क्लू नहीं मिल रहा है आपको। एंड ना पता है आपकी रीडिंग में आज कम्युनिकेशन का कार्ड आया हुआ है। कम्युनिकेशन का कार्ड, ये ना आपसे ना बात करना चाहता है या चाहती है, इसको ना क्रेविंग हो रही है बहुत ज्यादा, आपकी ना वॉइस सुननी है, आपकी आवाज को ना सुनना है, लेकिन क्या करें, ईगो के आगे व्यक्ति मजबूर, ईगो के आगे व्यक्ति मजबूर। लेकिन डायरेक्ट कार्ड आया हुआ है कम्युनिकेशन का, कॉल मैसेज करने की चाहत बहुत ज्यादा, बहुत हाई, लेकिन ईगो, ये व्यक्ति ईगो में ही मारा जा रहा है या मारी जा रही है। बहुत ईगोस्टिक है भाई आपका पर्सन, ये जो भी है, ये ईगो ने इसको बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसकी ईगो नहीं टूट रही है। चाहे कोई कपल भी देख रहा हो, इस व्यक्ति की ना ईगो नहीं टूट रही है भाई। क्या डिवाइन 2 कार्ड इकट्ठे बैक टू बैक दे रहे हैं। अपनी ना भावनाओं को ना बहुत कंट्रोल भी कर रहा है एंड कर रही है, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, ये पता है, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि इनको ना आपकी एनर्जी ना आए एंड इनको ना आपकी याद ना सताएं, और ये जहां है जैसे हैं वहीं रुक जाएं, क्योंकि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं हो रहा है ना। एक ऑफर तो देना चाहते हैं क्योंकि पेज की एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, लेकिन करें क्या। इनको ऐसा लगता है आपके पास कोई और ऑप्शन भी हो सकता है इनके अलावा। माइंड क्योंकि नेगेटिव भी हो रहा है कभी कभी, इसको ये फील हो रहा है कि अगर ये नहीं भी आए आपके जीवन में, अगर ये नहीं भी लौटे, तो आपके पास कोई ऑप्शन है, ऑलरेडी कोई ऑप्शन है। अब आप शायद किसी की तरफ बढ़ना चाहते हो या बढ़ोगे, है ना। तो ये ऐसी भी फीलिंग आ रही है इनकी, है ना। एंड पाइसेस राशि बहुत स्ट्रांग है, तुला भी, वृश्चिक भी, जितनी राशियां बता रही हूं आप लोग सुना करो, इससे आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। मेन राशि इनका जो है ना इमोशंस, वो कंट्रोल में तो नहीं है, बट ये बहुत कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको ना बहुत अच्छा समझते हैं, आपके लिए फीलिंग बहुत अच्छी है इस समय में ना, आपके लिए फीलिंग इनकी बहुत अच्छी है। एक रिस्पेक्ट भरी नजरों से आपको देखते हैं, कोई गलत भावनाएं नहीं है। अगर ये सोच भी रहे ना कि आपके पास एक ऑप्शन है, तो ये वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर्स आपको आगे बढ़ने के लिए बार बार पुश कर रहा हो, या आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हो, कुछ ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, या फिर कभी कभी आप बहुत तंग आ गए हैं इस नो कांटेक्ट से एंड सप्रेशन से, तो आपकी फीलिंग होती होगी कि छोड़ो इसको, मैं किसी और के साथ आगे बढ़ता हूँ, अगर यूनिवर्स मुझे कोई ऑप्शन देंगे, कोई मेरी लाइफ में आएगा या आएगी, तो फिर छोड़ो इसको, अब इतना इंतजार नहीं करना एंड मेरे को ना आगे बढ़ना है। तो इस तरीके की भी मतलब एनर्जी है आज की रीडिंग में। चलिए अब लास्ट शफल कर रही हूँ, देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, इनकी आज रात की, इनके पार्टनर की आज रात की सच्ची भावनाएं बताएं यूनिवर्स। इनके पार्टनर की आज रात की मुझे सच्ची भावनाएं और बताएं यूनिवर्स, सच्ची भावनाएं। बहुत अट्रैक्शन हो रहा है भाई, और वैसे भी ना नाइट की रीडिंग है, और अगर ये मेल है और आप अगर फीमेल देख रही हैं तो ये आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्ट है भाई। हाँ जी, ये उन लोगों के लिए जो कोई फीमेल देख रही होगी, तो मेल पार्टनर आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है उनको। किसी को किसी की आंखें अच्छी लगती हैं एंड किसी को किसी का लिप्स अच्छा लगता है ना, किसी को हेयर अच्छे लगते हैं भाई कि मेरी वाइफ की हेयर लॉन्ग है, या फिर आप लवर हो तो क्यों भाई, एनर्जी आ रही है तो बोलना पड़ेगा ना, रोक नहीं सकती मैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें ना मतलब विजुलाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी को विजुलाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके ना कोई फीमेल है तो लॉन्ग हेयर है एंड कोई मेरा ब्रदर है जो अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख रहा है इस रीडिंग को,
तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना वो आपकी फिजिकल बॉडी से बहुत अट्रैक्ट है, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट से कितने समय से हैं। एंड हो सकता है आपने अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन करके रखा हो, फिटनेस वगैरह पर आप ध्यान देते हो, फिर आप जिम वगैरह योगा वगैरह कुछ करते हो ऐसा। तो इन चीज़ों से ये जो भी आप लोगों के पार्टनर है ना भाई, ये बहुत बहुत अट्रैक्ट है। एंड आज रात ये बहुत फील कर रहे हैं इन चीज़ों को, मतलब सोच रहे हैं, जैसे कि इनके आंखों के सामने आज ऐसे आ रहा है कि जैसे आपकी आंखें एंड आपके लिप्स, आपका हेयर, आपके हैंड, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का स्टाइल है ना, एंड आपकी जो क्लॉथ की चॉइस है, कलर की चॉइस है ना, एंड ऑल ओवर आपकी पर्सनैलिटी, वो इनकी आंखों से नहीं हट रही आज। हो सकता है कुछ विजुलाइज किया होगा इन्होंने, जो इस तरीके की एनर्जी आ रही है और बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस बनाना चाहते हैं। एंड एक मैसेज ही आपको देना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ना इस वक्त में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ फाइनेंस का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये थोड़ा ना एक मानसिक तनाव में भी है आज रात, ठीक है। एंड इसीलिए जो एनर्जी है ना वो आपकी तरफ आज ज्यादा पुल हुई है। देखो, जब एक इंसान है, कोई भी इंसान है ना, चाहे मेल है फीमेल, अगर कोई ज्यादा परेशान रहेगा ना तो उस वक्त में वो उसको फील करेगा एंड उसको याद करेगा, जो उसको ये पता है कि मुझे ये व्यक्ति ना सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा लाइक करता है, ठीक है। वो उसको याद नहीं करेगा जिसको वो प्यार करता है या करता होगा, नहीं। अगर उसको ये पता है ना, उसको ईश्वर ने ये फील करा दिया ना कि उसको उसके जीवन में सबसे ज्यादा इज्जत, मान, सम्मान, प्यार कौन दे रहा है और किसने दिया था, तो वो उसको याद करेगा। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग है, बढ़ना बहुत चाहते हैं ये आपकी तरफ, बहुत फिजिकल आर्ट्स इनको बहुत है, आपके साथ वक्त बिताना चाहती हैं, वो प्रीशियस पल एंड इंटीमेट होना, हो सकता है आप लोग भाई मिले हो, वो वक्त आप लोगों ने ऑलरेडी बिता चुके हो आप लोग, है ना, कपल हैं भाई तो भी, लवर है तो भी, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो भी, ठीक है ना। तो आज वो एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, मतलब ऑल ओवर समझ लीजिए कि मिसिंग एनर्जी आज बहुत ज्यादा है। एंड लास्ट कार्ड ले लेते हैं माय डियर, एंड बॉटम ऑफ द डेक, और ये आज की रात ना ये बहुत बेचैन है, क्योंकि इनकी लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आपको वो चीजें पता नहीं है, ठीक है। ये अपने दिमाग को शांत करने की ना बहुत कोशिश कर रहे हैं, और अपने जीवन में जो इनके जीवन में प्रॉब्लम है, लव लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, एंड इनकी फैमिली में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, फैमिली में भी कुछ टकराव, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ जैसे कि सिबलिंग हो इनके, है ना, तो कुछ या इनके पेरेंट्स ही हैं जिनकी आपस में बनते नहीं है, तो ये घर से भी परेशान व्यक्ति है, ये चाहे मेल है या फीमेल है। कितने एक व्यक्ति थक सा गया है, किसी मोड़ पर आकर के कोई थक सा गया है, उसको क्या चाहिए, उसको आराम चाहिए, तो कुछ ऐसी स्थिति है। एंड रात भी इनकी कभी कभी ना सारी रात ऐसे बीतती है और सुबह होती है तो इनको ये भी नहीं पता चलता कि रात बीत चुकी है, कुछ ऐसी एनर्जी है भाई, डिप्रेसिव एनर्जी है बहुत ज्यादा ना। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, एनर्जी एंड करंट फीलिंग। मैंने सब कुछ कवर किया इस रीडिंग में। आपको रीडिंग ना समझ में आए तो आप रिवर्स करके भी देख लीजिएगा, आज की रीडिंग में बहुत क्लियरिटी है, साइन भी मैंने आपको बता ही दिए। एंड ना मेरी रीडिंग जर्नल भी होती है, कलेक्टिव भी होती है, मतलब सभी के लिए होती है। और ना मेरी रीडिंग ना आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो जितनी भी रीडिंग, जितना कंटेंट आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे ना, मैं सभी रीडिंग अपने टाइमलेस बनाती हूँ। यानी आप आज देखें, कल देखें, 10 महीने बाद देखें, 6 महीने बाद भी क्यों ना देखें, फिर भी आपसे वीडियो रेजोनेट करेगी। चलिए, सीताराम एंड शुभ रात्रि, खुश रहिए और आगे बढ़िए और मुस्कुराइए अपने जीवन में। सीताराम, सीताराम।